ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, लोगों से हम बात कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो पब्लिक है ये जो चलती फिरती आपको लाचार नज़र आ रही है, जब इन हालों में होगी तो इनका दिमाग कैसे चलेगा, क्या मुल्क के लिए वो सोचेंगे और क्या वो इस मुल्क में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के बेसिकली एक मुल्क को कमज़ोर कर रही होती हैं। इस मुल्क ने तरक्की करनी है, इस मुल्क की नौजवान नस्ल और आवाम को अपने साथ मिलाना होगा। क्या हाल चाल है, क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल वहीद। अब्दुल वजीद वहीद, माशाल्लाह। कितनी उम्र है मेरे भाई की? 30 साल। 30 ईयर्स 30 साल। 30 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हो? मुस्तकबिल महफूज है? नहीं, हाल महफूज है? कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ जी, जितना भी किया है सब लगाया, ये हुकूमत को खिलाया, कुछ नहीं किया। कहाँ खड़े हैं आप इस लिहाज से? इसका मतलब है कि आप अपनी ज़ात को लेकर परेशान हैं। बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप? कुछ मुल्क के हालात नहीं सेट हो रहे, जो भी आता है बस अपनी जेबें भरी हैं और चला जाता है। कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं हो सकता इसका। कौन सी ऐसी अल्लाह ही अपॉर्चुनिटी हाफ़िज़ है जो आपको लगता है कि मुझे मिल जाए तो मैं ना बेहतर हो जाऊंगा, मैं महफूज हो जाऊंगा, सिक्योर हो जाऊंगा? पता क्या, इसको कुछ भी नहीं सुधार सकता इस मुल्क को। जिस लेवल पे ये पहुंच चुका है ना, इसको कुछ भी नहीं सुधार सकता। तो फिर आपने भी तो जिंदा रहना है ना। आप क्या चाहते हैं कि मुझे अब यहाँ गरीब बंदा सिर्फ 2 वक्त की रोटी पूरी कर ले, उससे बेहतर कुछ भी नहीं कर सकता। आखिरकार चले 2 वक्त की रोटी पूरी होगी, जी, महफूज हो गए, फिर जी। आप सिक्योर हो गए। बिल्कुल। 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो सिक्योर हैं। उसके बाद जो ये बिजली के बिल हैं, अच्छा, किराए हैं, घर के किराए हैं, राशन है, क्या बंदा करे, कैसे पूरी करे अपनी? आज अगर ये हाल है, अगले हाँ जी, चंद दिन में, महीनों में, आने वाली सालों में जो क्या हमारी करोगे? नस्लें हैं, हमारी नस्लें वो क्या करेंगी? अच्छा, बात ये यहाँ पर ये है कि इस मुल्क में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही तो फिर आपको लगता है कोई दूसरा मुल्क आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, मौका मिले तो आपको? ये तो बिल्कुल दे सकता है। हाँ जी। कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि मैं वहाँ अगर चला जाऊँ ना तो मेरे ख्याल से मैं अपने घर, अपने बच्चों को और अपने मुस्तकबिल को महफूज कर लूँगा? देखें, पाकिस्तान छोड़ दें, आप हमारा अपनी बात मुस्लिम करें। मुल्क है। हाँ, बताएं आप हम किस मुल्क में समझते हैं कि आप सिक्योर हो सकते हैं? अगर आपको मौका मिल जाए, वहाँ का वीज़ा लग जाए, आप वहाँ जाके यही काम करना शुरू कर दें। किसी मुल्क में नहीं जा सकते। ये पाकिस्तानी हमारा मुस्लिम मालिक मुल्क है, हम इसी में ही पैदा हुए, इसी में मरेंगे। बाहर जाने का क्या फ़ायदा? पैसे मिलेंगे भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं। मजदूरी के आप जहाँ अगर 1000 रुपये कमा रहे हैं वहाँ 5000 रुपये कमाएंगे। नहीं नहीं, इधर ही हम अपना मुस्तकिल बना रहे हैं। जो हुआ है वैसे बाहर का? नहीं नहीं है, हुए हैं, कैंसिल कर दिया। कैंसिल किया, खुद किया? जी। अरे वाह, इस मुल्क के अंदर रह के हाँ इस जी। मुल्क की खिदमत करनी है। जी। तो क्या खिदमत की अब तक आपने? बस अपने तो इंसान किया ना, जो भी कमाया, जो भी कर रहे हैं, मुल्क ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। मुल्क ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ हैं बस। भाई ने बाहर भी जाके मुल्क ਨੂੰ ही खवाना है। हाँ उधर जी। भी पैसा इधर ही भेजना है, इधर ही भेजना वरना है। मुल्क ने नहीं चलना। हाँ जी, या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆਏ नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ने जब्त कर लेना। अपना मुल्क संवारने के लिए 62 लाख से ज्यादा मुसलमान पाकिस्तानी बाहर हैं। हाँ जी, पता है आपको? बिल्कुल ऐसे ही पैसे है। ना भेजे, आपका ये मुल्क चलेगा ये नहीं। सोशल मीडिया क्यों इतना फास्ट खिदमत हुआ? करनी है तो बाहर जाके मजदूरी करो, कमा के पैसा पाकिस्तान भेजो, हाँ जी, ताकि आपकी फिर भी असम्बलियाँ चल उधर सके। जाके भी मुल्क को ही खिलाना भी फायदा। ये वो लोग हैं जो बोझ रहना है, फायदे में नहीं आना मुल्क के। क्यों जी? सही बात है आप सर। बात पता क्या, हाँ हाँ, असल में अपॉर्चुनिटी अगर पाकिस्तान में मिली ना, अब इमरान खान का जब दौर था ना, तब तो ये मसला था कि रोज़गार था। अब ये हालात हुए हैं कि रोज़गार नहीं है। रोज़गार होगा तो अखराजात होंगे ना। अब देखो फॉर एग्जांपल, मेरी 500 रुपया मेरी अर्निंग है, तो 500 रुपये में 1000 रुपये मेरे अखराजात हो रहे हैं। जो चीज़ 100 रुपये की थी, अब वो 300 रुपये की चीज़ मिल रही है पाकिस्तान में। बाहर के मुल्क में एक चीज़ है, सिर्फ परदेश है, लेकिन ये है कि पैसा है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त जो भी पढ़े लिखे हैं, एक लंदन में है, एक अमेरिका में है, एक UAE में है, एक दुबई में है, मतलब सब सेटल है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये कहते हैं सिर्फ परदेश है। और आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेट है। मेरी इधर शॉप है, मेरे भाई की है, LED रिपेयरिंग की शॉप है हमारी। ठीक है, आप सुखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक ठीक की हो ज़ात का। इधर हम तकरीबन 4 भाई इधर होते हैं एक शॉप पे। अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल है, सारे अच्छा रिज़्क कमा के जाते हैं। लेकिन पता क्या, अब देखो ना, आने वाला गरीब जो है, गरीब देखो, अब कोई आता है कस्टमर हमारे पास LED रिपेयर करवाने के लिए, तो वो मेन मसला पता है क्या कहता है, यार हम मरे हुए हैं यार, अब रोज़गार नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुनो, जब रोज़गार की बात करते हैं ना, जी सर, आपका यहाँ अच्छा काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आपके मुल्क की मईशत की बात होती है, जी जी, कारोबार की बात होती है, वो जी। तब बात होती है जी, जब मुल्क के अंदर जो सियासी हालात ठीक चल रहे हों, बेयकीनी ना हो। मैं वही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ ना। कंट्री में एक मेरी बात, आप छोटी सी बात अर्ज करें, मैं कर रहा हूँ आपसे
कि आप फॉरेन कंट्री में चले हैं ना, वहाँ पे है ना सियासत है, मतलब ऐसी सियासत नहीं जो आपका कारोबार पाकिस्तान में सिक्योर है है। इधर, आप अच्छा कारोबार कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है, आपका सिक्योर है। हाँ जी, लेकिन मैं एक बात आपको आपको किसी महकमे से परेशानी तो नहीं है? परेशानी नहीं, हालात से परेशानी ये है हालात से है। क्यों कि हमारे जो अखराजात जो बिल वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। देखो आम जो गरीब रोजगार है ना, उस बंदे की 20,000 अच्छा तनख्वाह। मुझे ये बताओ कि फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, लेकिन वो अपने यहाँ से बिजनेस खत्म करके बाहर जा रहे हैं, क्यों? उसकी मेन वजह पता क्या, यहाँ पे आप डेली का आप 1 रुपया कमाना तो वो 1 रुपया होगा, और फॉरेन कंट्री में आप दुबई में चले जाओ तो वहाँ पे 1 रुपया कमाना तो इधर पाकिस्तानी 80 रुपये होंगे, डॉलर चले जाओ तो 250-300 होगा। तो इसी के लिए वो बाहर के लिए इसकी एक रीज़न और बता दूं आपको मैं। जी रीज़न और भी बता। इसकी दूसरी रीज़न ये है, जो बंदा यहाँ कमा रहा है ना, वो मुल्क के हालात देख के परेशान हो रहा है कि अगर ये हालात रहे, कल को मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, बेहतर है मैं निकल जाऊँ। असल में सेविंग नहीं है ना, आप देखें आप अपनी सेविंग जिनकी है भाई वो भी जा रहे हैं बाहर। सेविंग नहीं है, पाकिस्तान में सेविंग नहीं है नहीं कुछ है। आटे में नमक के बराबर हैं ऐसे आप लोग मेरी यार। बात सुने, आप माशाल्लाह अरबपति मेरी बंदे हैं, बात शक्ल से लग रहा है आपका माशाल्लाह, आपका अकाउंट भरा हुआ है तो मैं आपको ये कहता हूँ, अगले 5 चल साल रही। मेरी बात सुने, अगर अगले 5 साल इमरान खान के पास आ जाए तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। मैं आपको चैलेंज करके बताता हूँ, मैं चैलेंज करके बताता हूँ, ये जितना इस वक्त हंस रहा है ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये उससे ज्यादा रोएगा। ये इधर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी दी मैं फिर आऊंगा इसके पास। हाँ खान को हुकूमत दें, 1 मिनट, खान को हुकूमत दें। अच्छा मसला पता क्या है, ये हमारी जो ज़हनी गुलामी है ना, ये नहीं निकलती। कोई खान के लिए जी रहा है, कोई मियाँ साहब के लिए जी रहा है, कोई जिए भुट्टो के लिए जी रहा है, लेकिन अबे अपने लिए जियो। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात, 1 मिनट पहले मेरी बात सुनो। आपके सारे हुक्मरान इस मुल्क में आके हुक्मरानी कर चुके हो गए हैं, हुए हैं। ठीक सही है, कर है। चुके किसी ने आपके घर में दाने नहीं डलवाए, किसी ने पाकिस्तान के लिए सुन लो हाजी मत बेहतरी है उस तरह किसी ने नहीं की भाई, ऐसे ही है। ठीक है। और इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है ना, ये सिर्फ इसीलिए आप लोग रूल रहे हैं कि आपको अपनी अहमियत का पता नहीं, आपके वोट की ताकत का नहीं पता। तुसी लोगों से लड़ के अपने यहाँ से लड़ो यार। घर में आप देखें कितनी महंगाई हो गई है। हाँ सारी बात मानता हूँ मैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, फॉरेन कंट्री में आप देखें वहाँ पे ऐसी सियासत नहीं जो पाकिस्तान में सियासत है। जैसे ये लड़ रहे हैं, इनको चाहिए कि मिल के पाकिस्तान को सिक्योर करना चाहिए। जिस तरह सियासतदान आपस में बदतरीन मुखालिफ हो के भी एक है ना, आपके मामले में एक है, एक है भाई। कहाँ पे एक है? और भाई आपको गिराने के लिए एक है, आपको महरूम रखने के लिए एक है, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए एक है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल बढ़ाने के लिए एक है। आज उनके बच्चे अरबपति बैंकों में अरबों रुपए रखते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मियाँ साहब हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, और तुम लोगों के बच्चे मुस्तकबिल के लिए उनके पास कख नहीं है। आज माशाल्लाह उनके अरबों रुपए भर रहे हैं, और आप इस वक्त IMF की वजह से 2.5 लाख से ज्यादा पैदा होने वाला बच्चा भी मकरूज है। तो इस गुलामी से निकलो भाई। क्यों जी अंकल जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं मुझे ना। बब्बर शेर आजा, इत्थे आजा, फिर इत्थे आजा। सर जी दसो, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं बस इत्थे गुजारा नहीं, हूँ मौका मिले बाहर चले जाना। भजन असल क्यों में ना यार, क्यों माने जाते हैं लोग बाहर? असल में मैं बताता हूँ आपको, इशू ये है मेरे भाई कि यहाँ पे जिसको भी आप पकड़ेंगे ना, ठीक है ना, वो हर बंदा यही बात आपसे कहेगा। मायूसी होने के साथ साथ हम लोग इस कदर खुद जलील हो गए हुए हैं, ठीक है, इस कदर घटिया हरकतों पे हम खुद उतर आए। अगर अभी मुझे कोई इक़्तिदार या थोड़ा सा मुझे इख्तियार मिल जाए ना, तो मैं वो मुल्क का सत्यानाश करूँगा, उस इख्तियार का इतना आप फ़ायदा अभी उठाऊँगा। सिर्फ अपने आप में रहें, आपके पास ना इख्तियार है ना आपके बिल्कुल पास ऐसे ही है। इक़्तिदार है। आप बस मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के लोग कहते हैं जिन्हों मौका मिल जाए ना, हाँ जी, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, सीधा इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिल्कुल नहीं, ये बात किस लिहाज से ठीक भी है और किस लिहाज से गलत भी है। कोशिश जहाँ की है तक- किसी मुल्क में आपने जाने की? जी सर, मैं दुबई हो गया, मैं इंग्लैंड हो गया। माशाल्लाह। दुबई और इंग्लैंड में क्या करते थे आप? मेरा मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम है, ठीक है। तो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर सकते थे आप? बिल्कुल, मैं तो वो इसीलिए वापस आया हूँ। अच्छा, पाकिस्तान की खिदमत के लिए वापस हाँ आए? जी, मैं अच्छा। जितना मेरा मतलब कोशिश थी, मैं वापस आया हूँ। अभी काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में। मैं पिछले वहाँ जितना 25 कमा रहे थे साल और से- यहाँ कितना को फ़र्क है? वहाँ पे और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क। कितना कमा रहे थे उधर? वो तो मैं 93 की बात है, 93-94 की पुरानी बात है। तो हाँ आजकल हालात कैसे चल रहे हैं? जी। या अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अल्लाह की रहमत है। तो दोबारा अगर मौका मिला जाएंगे? अभी फिलहाल पोजीशन नहीं है, पोजीशन नहीं नहीं जा जाने सकता। की, पैसे नहीं है। नहीं, पैसों का इशू भी नहीं है। फिर बच्चे बड़े हो गए, अब मैं जा नहीं सकता, अगर चले बच्चों को भी साथ कहा जाए कि चलो, नहीं जा रहा। यानी बच्चों की वजह से नहीं जाएंगे? नहीं, बच्चों की वजह से नहीं, वैसे ही हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे हमारी कोई औकात है, पहचान है। अच्छा, हाँ जी, आपकी ठीक है? औकात है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी औकात आपकी है। सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आपकी सोच से ज़्यादा अच्छी है।
शाम को खा के सोते हो ना, भूखे तो नहीं सोते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है। और ये मतलब मुझसे जज्बा। तो बहुत बेहतर आप खा के सोते हो। अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपके रिस्क में इजाफा करे। और अगर अल्लाह हम सबके रिज़्क़ ओवरऑल में हाज़िर। आमीन, और अगर हम ओवरऑल लोगों के हालात को देखें, लोग इस जीने के हाथों मर चले हुए हैं। और भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला आसानी करे भाई। मैं अभी जब लोगों से मिलता हूँ ना, जब कोई कहता है ना मैंने बेड बेच के अपना बिजली का बिल दिया है, या मामला जो इस तरह जो चल रहे हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। सोचें कभी। तो नाज़रीन, बेसिकली पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली बता रहे हैं आपको कि जहाँ जो बेयकीनी है उस बेयकीनी से लोग तंग आके मूव करना चाह रहे हैं। और मैं आपको इस बारे में पहले भी बता चुका हूँ, तकरीबन जो लास्ट ईयर है वो सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क जाने वालों के हवाले से डेडलीस्ट ईयर है। और इस वक्त भी आप देखें कि कितने खौफनाक वाक़यात हो रहे हैं, जिसमें ये जो डंकी मारते हैं, ये जो इंसानी स्मगलर्स होते हैं, वो इन मजबूर लोगों से पैसे ईंटते हैं और पैसे ईंट के फिर उन्हें गैर कानूनी तरीके से किसी तरीके से बैरून मुल्क पहुंचाने की लालच दे के वो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल देते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो डंकी मारते हैं या जो लोग इस तरीके से किसी भी हालत में बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उस बेयकीनी की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से वो ये सारा कुछ करने पर मजबूर हैं। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है? जिस तरह की आपकी बाइक है ना, अगर आप किक मारे ना सीधा चाइना बॉर्डर से चाइना पहुंच जाएंगे आप। कभी सफ़र करने का सोचा है कि आप इस बाइक पे दुनिया का सफ़र करें? सोचा है, बिल्कुल सोचा है। वेरी गुड। किस किस मुल्क में इस बाइक पे बैठ के जाने का सोचा आपने? यूरोप सारा। पूरा यूरोप? अच्छा, उस पूरे यूरोप को आपने इस बाइक पे सफ़र करने के लिए जो प्लान किया है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसे नहीं है सर, छोटी जी गल तो गल रह गई है। पैसे नहीं है सर। सब कुछ बाइक है। भी है, बंदा भी रेडी है, सारा कुछ है, नीयत भी है, अज़म भी है, लेकिन पैसा नहीं है। पैसे नहीं। अच्छा, अब पैसा कमाने के लिए फिर मेरे ख्याल से बाहर चले जाएं आप। भाई ने वर्ल्ड टूर करना है, वर्ल्ड टूर के लिए पैसा नहीं है, पैसे के लिए उन्होंने ये सोचा कि बाहर जाकर कोई मजदूरी कर ली जाए। अब बाहर जाकर जो मजदूरी करनी है उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, यही तो मसला है उसके लिए भी पैसा नहीं है भाई, सारे यही मसले हैं, पैसे पे रुकते हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मौका मिल जाए बाहर जाने का तो किस मुल्क जाओगे? इंग्लैंड। हाय हाय, इंग्लैंड से यूरोप घूमना है सारा। बंदा बड़ा स्मार्ट है, मैंने देख किया है। यूरोप घूमने के लिए इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड जाके आप करें। पाकिस्तान में अगर मिसाल है, हालात बेहतर हो जाए, खाना पीना आपका बड़ी अच्छा हो मुश्किल- जाए, बड़ी मुश्किल तो है। बात कर रहा हूँ ना। फिर तो कौन जाएगा यार, किसी का दिल करता है घर छोड़ के जाएं, बच्चे छोड़ के जाएं। फिर बहन वर्ल्ड भाई टूर को भी दिल नहीं करेगा। भाई जब घर में खुशहाली होगी ना, वर्ल्ड टूर घर में ही होगा। नोट करें, ये वर्ल्ड टूर सिर्फ पाकिस्तान से निकलने के लिए और कमाने के लिए कर रहे हैं, हमें गल्ला बना रहे थे पहले। तो अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं आपका, जिस तरह आपने कहा, तो आप किसी भी मुल्क जाने को प्रेफर नहीं करेंगे? नहीं, फिर किसका दिल करेगा भाई। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये है, बेशतर लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। आप एक हुनरमंद आदमी हैं, आपका मुल्क आपके हुनर से फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहा, आपकी ताकत से फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहा? भाईजान उन लोगों को अपने से आपसे फुर्सत नहीं है, वो हमें क्या फ़ायदा देंगे। उनके अपने नहीं, खौफनाक बात है वैसे। उनके अपने सिलसिले नहीं ख़त्म होते। क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। मोहम्मद साकिब खान। मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब भाई, मैं आज बड़ा क्रिएटिव बंदे से मिला हूँ। जी जी। भाई ने प्लान किया कि मैंने वर्ल्ड टूर करना है, यूरोप पूरा इस बाइक में घूमना है। इस बाइक पे हाँ, लेकिन एक्सपेंस ऑलरेडी हैं इनके पास? नहीं है, क्या? एक्सपेंस नहीं है ना। सुने ना आप, सुने, अगली बात सुने ना। अच्छा, इनके अच्छा। पास एक्सपेंस नहीं है इस बाइक में घूमने के लिए। हाँ जी हाँ जी। इन्होंने इसका एक और प्लान किया है कि मैं फिर बाहर के मुल्क जाकर कोई नौकरी करूंगा, हाँ जी, हाँ पैसे जी। इकट्ठे करूंगा, हाँ जी हाँ जी। और फिर मैं वर्ल्ड टूर करूंगा। हाँ जी हाँ जी। लेकिन फिर यहाँ एक और प्रॉब्लम आ गया हाँ जी, कि बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए दूसरे मुल्क जाने के लिए भी पैसे नहीं है। वो मैंने आपको बताया ना, बजट पे डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपेंस है या आपके नहीं। पास हैं पैसे? नहीं, मैं आप देखें ना, इस कंडीशन में आप हर बंदा तांगे, आप बिजली के बिल भरे हैं या कि हम अपना ये अपने बजट कर लें। असल में पता है क्या चीज़ हो गया, हमारा ये अभी हमारे बच्चे पैदा नहीं हुए, शादियाँ नहीं हुई, जो कुछ भी है वो कर रही हैं, दुनिया में आने से पहले ही कर रही हैं।
अल्लाह, अभी हम माँ मिसाल के के पेट में ही कर्जाई हैं। कर रही हैं, अभी आए नहीं है, पहले से कर रही हैं। अब हम प्लानिंग करते हैं मंगनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे हो जाए। आपकी होगी मंगनी, शादी होगी? ऑलरेडी मेरी मंगनी हुई थी, फिर अब रीज़न ये है कि जॉब के आप क्वालिफाइड पैसे होने के नहीं है, बाद मंगनी टूट गई। इश्यूज हैं, वही मैंने बताया कि पैसे issues हैं। नहीं, मंगनी टूट गई। यहाँ लोगों की जिंदगियाँ इस तरह भी बर्बाद हो रही हैं। आप बताएं ना कि घर में आखिरकार लेडीज़ हैं और भी हैं, उन्होंने भी रिश्ते करने हैं, कैसे करें, उनके पास भी एक्सपेंस है। अब मैं नौकरी नहीं है, कैसे होगा, डिपेंड अच्छा, करते बात यहाँ हैं पर ये सोर्सेज है। की। हाँ ठीक हो गया। क्या नौकरी करते हैं आप ऐसी? मैं वैसे तो दूसरी करता था, एक लाइव ब्रांड है एक शूज़ का, तो मैं उधर जॉब करता था। अब मैं डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आ जाए, अब बिजली इतनी सैलरी नहीं है जितने ज़्यादा एक्सपेंस हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या- पाकिस्तान में कहीं भी मिल जाए, PTC, जी जी जी, आपको पाकिस्तान में मिलती है हाँ या जी हाँ जी देहरादून में हाँ जी मिलती हाँ है? जी, अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है। कौन सा काम ऐसा है जो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है? आपको लगता है पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है? देखिए सर जी, अगर इन्वेस्टमेंट है और ये हमारे टैक्सेस कम हो जाए ना, सिर्फ टैक्सेस कम हो जाए, अभी भाई इन्हीं हालात depend में करता है। रहो, आप आगे ना जाओ। इन्हीं हालात में। हाँ, इन्हीं हालात में आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो, हाँ जी, क्या मैं करेंगे? सेलेक्ट करूँगा, लाजमी करूँगा, क्योंकि नीड है हर क्या बंदे करेंगे? को। क्या करेंगे? मसलन फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ अपना बिजनेस फर्स्ट है पाकिस्तान में आपको मौका मिल रहा है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फर्स्ट है, अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में नादर है। नशाज़ो नादिर है। इसका मतलब है कि वो बाहर आपको कहीं मिल जाएगी दूसरे मुल्क में? बाहर के हमारे ख्यालात होने चाहिए, वैसे ये कि लक होता है, ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे लक पे। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो कीड़ा है कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से। ये तो ऑलरेडी है। देखिए यानी इस बंदे की हंसी में बड़ा मजा है कि यार ये तो बात सवाल दूसरा है, ये सवाल गलत किया आपने। ये तो नेचुरली यार पाकिस्तानी हो और बाहर ना जाना चाहता हो। अच्छा, डिपेंड सिर्फ यही होता है कि हमारे सोर्स हमारी ज़िंदगी है, हमारे दुनिया में भी तो आने का मकसद है, हर बंदे को आज़ादी चाहिए। पाकिस्तानियों के दुनिया में आने का एक ही मकसद है कि उन्हें किसी तरह मौका मिले, वो बाहर जाएं, बाहर जाकर पैसा कमाएं, पैसा कमा के पाकिस्तान को भेजें और पाकिस्तान की यहाँ की अशराफिया जो है उस पैसे से पाकिस्तान चलाए। हाँ, कुछ ऐसे कुछ कर लें। क्यों जी? देखें हर बंदे ने जीना है, जीने के लिए। देखा जी भाईजान, या तो हमें IMF ने देना है, अब तो वैसे बजट भी माशाल्लाह IMF बनाता है, या हमारे रेमिटेंस पर हम चलते हैं। सर आजकल 2-3 चीजें चल रही हैं। हम लोग इस वक्त इस धरती में बोझ हैं, सुन लो, जी। हम लोग इस वक्त इस धरती पे बोझ हैं। अगर आप इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, बाहर निकल जाएं, पैसा कमा के भेजें। बाहर भी उस टाइम जाएंगे जब हमें यहाँ से जाने देंगे। anyhow, apart from the joke, यहाँ से हम जाते हैं तो हमें apart from the joke, अब बात ये है, किस मुल्क जाना चाह रहे हो? अब ज़्यादा तो दुबई में भी आपको पता है कि पाकिस्तानियों के करतूतों के जैसे आप इश्यूज हैं। किस मुल्क जाना है दुनिया में? मैं तो जा रहा हूँ कि अगर सऊदी अरब हो जाए बेहतर हो जाएगा, सऊदी अरब बेहतर है। और अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, मिसाल है, जी। आपको वीज़ा मिल गया, आपको टिकट मिल गया, हाँ जी। आपको एक बैग मिल गया जी, और जी। कहा जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट चले जाओ, हाँ जी। घर वालों से भी नहीं मिलना, हाँ जी। आप सऊदीया जा रहे हो, चले जाओगे? ऑलरेडी जाएंगे। फिर घर वालों को बाद में फ़ोन करके बताएगा सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज नहीं लगना, निकलो। क्यों जी? anyhow, इस गर्म माहौल में, मायूसी के माहौल में, ये मुस्कुराहट थोड़ा सा इनको इजी करने के लिए, खुद की थोड़ी सी लाफ्टर थेरेपी के लिए। आ जाए जी, आगे चलते हैं। क्या हाल चाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जितना आप इजी होके बैठे हुए हैं ना, इससे कई गुना ज़्यादा इजी हमारे हुक्मरान हैं, ये तो कोई है। परवाह नहीं, खैरियत से बैठे इस हालत में। नहीं, काम कर आप जैसे बंदे होते कहते हैं अपने दो ही काम है, अच्छा खाना तो अच्छा पाना। मेहनत करते हैं मेरे मेहनत भाई से अच्छा- बात ये है, अल्लाह आपकी मेहनत में बरकत डाले। आमीन। सवाल ये है, आप इधर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं माशाल्लाह, इस मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी? आपके आने का, दुनिया में पैदा होने का इस मुल्क को क्या फ़ायदा है? गलती होगी हमारी माँ बाप से। नहीं, माँ बाप से गलती नहीं हुई। बहरहाल अल्लाह ताला उनका साया आपके सर पे सलामत रखे, आपकी खुशियाँ उन्हें देखनी नसीब करे। लेकिन इस मुल्क के लिए आप यकीनन भार हैं इस वक्त। ये तो है। ठीक है, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहे हैं। नहीं, मुफ्ती नहीं, मेहनत कर रहे हैं, हालत मेहनत कर देख रहे लें, आपके सामने है, प्रैक्टिकल। अच्छा खैर, बात ये मेरे दोस्त, पाकिस्तान में आप अपने मुस्तकबिल को कितना महफूज तस्वुर करते हैं? मसई कोई आइडिया नहीं ना? नो। अच्छा चलो आसान कर देते सवाल, किस मुल्क में अपने मुस्तकबिल को
सिक्योर महसूस करते हैं? चांस मिल जाए, मौका जिंदगी में, क्या पता यार इटली है। इटली यूएसए इटली यूएसए, मतलब भाई ने जाता भी- छोटी जंप नहीं मारी, सीधी इटली यूएसए, मतलब वो मारता है वहाँ किसी सिक्योर। हाँ वहाँ मतलब वो secure बात है। करता है कि वहाँ पर मुमकिन भी ना हो जाना। लेकिन मुमकिन क्या पता, कल किस्मत को का- पता लगे इटली किस्मत चला का- गया भाई, किस्मत का और लेकिन आके कोई पता जनाब नहीं। नजरें नहीं मिला रहा, पूछेगा इससे भाई तू कौन, ये तो है वैसे। और जाने से पहले तुम्हें कहेगा मैं तुझे सेट करूंगा, बाद मुझे भूल जाएगा। यार इटली ऐसा जाके होता भूलना नहीं भाई को, इंशाल्लाह पक्की बात है। इंशाल्लाह भाई ने तुझे जो करना है, भाई को पहली फुर्सत में बुलाना है वापस, पहले खुद तो चला जा। ये तो बात है ना, पहले खुद जाएंगे तो अगले को भाई को बुलाएंगे अच्छा ना। मेरे भाई, इसका मतलब ये कि इटली में आप सिक्योर हैं या यूएसए में सिक्योर लेकिन हैं? उधर अपना खर्चा बंदा निकाल सकता है, निकाल सकते हैं। इधर मेहनत है, बचत कोई नहीं है। माशाल्लाह बिल ही हमारा 12,000 रुपये आया, अच्छा 20,000 रुपये हमारी सैलरी है। अब बता दें किराया दें, बिल दें, क्या दें, आप खुद ही बता दें। माशाल्लाह। देखें जी, नौजवान है, कितनी उम्र है? मेरी है 25 साल। 25 साल का ये नौजवान, अगर शादी पाकिस्तान, नहीं हुई है। शादी नहीं हुई, पाकिस्तान अगर इसको यूटिलाइज़ करना चाहे, पाकिस्तान इसको यूटिलाइज़ करना चाहे तो कितनी बड़ी ताकत है ये। लेकिन यही जो गोरा है जिसे हम यहाँ भर भर के गालियाँ निकालते हैं और वीज़ा लगाने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें उनकी एम्बेसी के सामने रखते हैं, हम मुनाफकत अगर छोड़े ना, तो ये सही बात भाई ने की है, वो हमारी इस ताकत का फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन हालत ये है कि हम अपने नौजवानों को इस तरह अपने हाथ से ज़ाया कर रहे हैं अपनी नाअहली की वजह से। क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये हमारे हुक्मरानी कर रहे हैं। आप बताएं, आपने किधर सेट होना है? हम पाकिस्तान में सेट, हमने काम हाँ जी, सेट ही सेट है हम पाकिस्तान, इतनी मायूसी के साथ कोई मायूसी नहीं है। तुम्हारी जिस तरह- शक्ल में इस वक्त मायूसी इतनी नज़र आ रही है ना यार। वो सुबह के काम कर करके हो गया, अब गर्मी में काम कर रहे हैं सुबह के। सिक्योर हो इधर पाकिस्तान में, को लग रहा है कि अब आप सिक्योर, आपका मुस्तकबिल सिक्योर, अब आप इजी हो नहीं? चलो आपको क्या लगता है कि कब तक आप सिक्योर हो जाओगे, या मुस्तकबिल में उम्मीद चांस नहीं। है? मुश्किल, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अब सिक्योर तो करना है अपने आप को, अपने बच्चों को। वो तो जाहिर सी बात है। क्या करोगे, किस मुल्क जाओगे फिर सिक्योर करने? नहीं, पाकिस्तान में किस मुल्क ਇੱਥੇ में ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਓ ਨਾ बाहर ਤੁਸੀਂ। जाने वास्ते भी तो पैसे चाहिए। ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तानी ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ नहीं। पैसे नहीं है। ये हंसने का मुकाम नहीं है, ये डूब मरने का मुकाम है। ये ब्रेन्स हैं, ये ताकत है जो अपने हाथ से हमारे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से आज इन 76 सालों से हमें ये मिला है कि 94% पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं, और ये सारे के सारे 94% सिर्फ पाकिस्तान से इसलिए जाना चाहते हैं कि उन्हें यहाँ खाने को रोटी नहीं मिल रही। बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी और अपने महीने को पूरा नहीं कर पा रहे। बेयकीनी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें पता नहीं है कि वो मुस्तकबिल में इन हालात में जो इस वक्त भी कर रहे हैं क्या कर पाएंगे। तो इस लिहाज से वो तबका जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है और वो तबका जो अभी ठीक कमा रहा है, सारे ही किसी तरीके से चाह रहे हैं अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए चांस मिले बाहर चले जाएं। खुदा के लिए इस मुल्क के इन नौजवानों के और इन ताकत को अपने हक में इस्तेमाल करें, वरना भूल जाएं कभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए।